Good afternoon and welcome all to this exclusive webinar. Today in this webinar we'll understand how same voucher series for desktop and mobile app can be used to maintain accuracy and continuity. Stay tuned with us till end so that we can explore this feature with all of you. सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं क्या नया डेवलपमेंट या एनहांसमेंट किया गया है बिजी 21 रिलीज 14.1 ऑनवर्ड्स रिलेटेड टू मोबाइल ऐप दैट इज सेम वाउचर सीरीज अब आप यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप और ऐप में। दैट मीन्स कि अगर आप डेस्कटॉप में मेन सीरीज से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वही मेन सीरीज से आप मोबाइल ऐप से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ same series that you are going to use in desktop as well as in mobile app also. So whatever series you are going to use in desktop, with that series also you can record transaction in mobile app. वाउचर रिव्यू प्रोसेस। सो वाउचर रिव्यू प्रोसेस एक फीचर दिया गया जिससे हम बेसिकली ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करेंगे और जो टेम्पररी नंबर जनरेट होगा उसको हम प्रपोज नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं रिव्यू प्रोसेस के थ्रू। अब टेम्पररी नंबर कब जनरेट होता है? जनरली जब आपके ऐप सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है या विदाउट इंटरनेट आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, एट दैट मोमेंट टेम्पररी वाउचर विल गेट generated and that temporary voucher can be reviewed in the desktop once the desktop get connected with the internet. After reviewing you can convert that temporary voucher number into a proposed voucher number or in a final voucher number. तो वो फीचर्स के प्रैक्टिकल सिनेरियो को हम लोग देखेंगे इस सेशन पर। एंड वन मोर डेवलपमेंट दैट हैज बीन डन, that is from now onwards, if you are going to update your busy on release 14.1, then you will be getting feature in mobile app to record purchase transaction as well as purchase return transactions. So purchase transaction and purchase return transactions भी introduce कर दिया गया है busy mobile app पर। So these three major enhancement has been done related to mobile app from busy 21 release 14.1 onwards. अब वन बाय वन सारे फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले सेम वाउचर सीरीज। सेम वाउचर सीरीज है क्या? बेसिकली सेम वाउचर सीरीज इन द सेंस कि आप अब अपने नंबर को कंटिन्यूएशन मोड पे मेंटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप डेस्कटॉप में वन वाउचर नंबर से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन आप जब मोबाइल ऐप में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप में आपका वाउचर जब सेव होगा तो वाउचर नंबर 2 जनरेट हो जाएगा मोबाइल ऐप पर सेम सीरीज पे। सो सेम वाउचर नंबर ऑन डेस्कटॉप एंड ऐप, that means you can maintain same voucher numbering both on desktop as well as in mobile app. This feature will help to remove separate voucher series across platform. आपको अलग अलग सीरीज मैनेज करने की या क्रिएट करने की नीड नहीं है। डेस्कटॉप के लिए अलग सीरीज, मोबाइल ऐप के लिए अलग सीरीज मेंटेन करने की ज़रूरत है नहीं। हालांकि फीचर्स अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो अलग सीरीज भी मेंटेन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सेम सीरीज में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। Ensure continuity, accuracy, and control. So this feature will help you to maintain continuity on your numbering, and it will help you to maintain accuracy also. This same voucher series feature is available for any kind of addiction, or you can say any kind of licensing model like single user, multi-user, client addiction, as well as in busy online also. सो अगर कोई एसक्यूएल डेटाबेस पे मेंटेन कर रहा है, कोई एक्सेस डेटाबेस पे मेंटेन कर रहा है, कोई मल्टी यूजर पे बिजी यूज कर रहा है या सिंगल यूजर पे बिजी यूज कर रहा है, सो एवरीवन इज गोइंग टू हैव दिस फीचर कि वो सेम वाउचर सीरीज को यूज करके बोथ डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है। व्हाई दिस फीचर मैटर्स? किस लिए ये फीचर मैटर करता है? प्रीवियसली क्या होता था, इन अर्लियर we find out that we need to create different series both for desktop and mobile app. दैट मीन्स कि एक मोबाइल ऐप यूज़र को अगर हम एक्सेस देते हैं मोबाइल ऐप ऑपरेट करने के लिए या मोबाइल ऐप में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस यूज़र के साथ हमें डिफरेंट सीरीज टैग करना पड़ता था या हमें अलग सीरीज क्रिएट करना पड़ता था मोबाइल ऐप यूज़र के लिए। तो उसमें जो है ये एक इशू था। दूसरा ये पॉइंट था कि गैप्स और डुप्लीकेशंस का भी एक इशू रह जाता था। ठीक है कि आपने वाउचर नंबर, एक नंबर वाउचर नंबर आपने डेस्कटॉप में रिकॉर्ड कर दिया, फिर आप जब मोबाइल ऐप में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अलग सीरीज पे आप एक नंबर वाउचर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस टाइम दो नंबर वाउचर में आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सेम सीरीज को फॉलो नहीं कर पा रहे एंड यू डजंट एबल टू do the transactions or record the transaction in continuous numbering mode because you are not using the same series. So that was also a problem.
earlier. Audit and compliance confusion was also an issue. Now, from Busy 21 release 14.1 onwards, you can use common series for cross platform. That means you can use same series in desktop as well as in mobile app also. आपकी नंबरिंग परफेक्टली सीक्वेंस रहेगी, कंटिन्यूअस मोड पे आपका नंबरिंग चलेगा, सीमलेसली आप कंप्लायंस ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम सीरीज या सेम वाउचर सीरीज फीचर से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, बिफोर यू बिगेन। सो आप ये सेम वाउचर सीरीज फीचर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। फर्स्ट, यूज टू अपडेट बिजी डेस्कटॉप लेटेस्ट वर्जन। दैट मीन्स आपके सिस्टम पे बिजी का लेटेस्ट रिलीज अपडेट होना चाहिए। अगर आप मल्टी यूजर यूज कर रहे हैं देन इन दैट केस और इन मल्टी यूजर केस ऑल्सो यू हैव टू अपडेट ईच एंड एवरी क्लाइंट सिस्टम, okay, in a latest version. And in case of SQL, there is slightly a feature has been added in mobile app configuration option in Busy Desktop. That means कि इस SQL के क्षेत्र में आपको शेयर पाथ का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप जब बिजी डेस्कटॉप से मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो वहां पर आपको एक शेयर पाथ का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आप जो है सर्वर का नेम और कोई भी शेयर फोल्डर का नाम मेंशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो डेटा फोल्डर ही होगा, कोई भी फोल्डर जो आपके नेटवर्क में शेयर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि आप सिंगल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं या आप लैन पे कनेक्टेड होके यूज कर रहे हैं या आप आरटीपी मोड पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस बेसिकली सिर्फ ये एसक्यूएल के क्षेत्र में नीड होती है, मल्टी यूजर के क्षेत्र में जो एक्सेस डेटाबेस अगर कोई यूज कर रहा है तो उस केस में शेयर फोल्डर की कोई नीड होगी नहीं। एसक्यूएल के क्षेत्र में आपको शेयर फोल्डर या शेयर पाथ का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको पाथ मेंशन करना है। दैट आई विल शो यू प्रैक्टिकली। So first, that we need to figure out that whether our busy release has been updated on every system. Okay. Second, that we need to identify whether we have updated our mobile app or not. Okay. Third, that is to update or to install busy agent. अभी क्या होता है, busy agent हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब एक छोटा सा एनहांसमेंट किया गया है इसी रिलीज ऑनवर्ड। आप पहली बार बिजी इंस्टॉल कर रहे हैं आपके क्लाइंट सिस्टम में, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका बिजी एजेंट भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर बिजी एजेंट पहले से इंस्टॉल है तो आपका लेटेस्ट वर्जन पे बिजी एजेंट अपडेट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और बिजी एजेंट के अंदर जो मोबाइल ऐप सिंक का ऑप्शन है दैट विल आल्सो गेट एनेबल ऑटोमेटिकली वंस यू गो टू द मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन इन बिजी डेस्कटॉप। So once you click on the save button on mobile app configurations, automatically the Busy Agent application will get updated or it will get installed if it's not available in the system. And the mobile app sync will also get enabled automatically. तो पहले क्या होता था, दो स्टेप ज़्यादा होता था कि कस्टमर को मैनुअली जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके पाथ सेट करना पड़ता था, डेटा पाथ, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ऐप सिंक को भी ऑन करना पड़ता था, वो भी ऑटोमेटिकली अब हो जाएगा। सो ये दो स्टेप्स जो है रिड्यूस कर दिया गया है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कस्टमर नो नीड टू सेट or no need to go to general configurations of busy agent, no need to configure manually busy agent, no need to enable mobile app sync in busy agent manually, and the time frame will be 1 minute in default. So 1 minute by default time frame हो जाएगा data sync का busy agent पर। So these three things need to be updated in the system before you are going to use this same series feature. ये फीचर से यूजर को काफी जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो काफी कम रिड्यूस होने वाले हैं कस्टमर्स के। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सिनेरियो वाइज समझते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है और आप डेस्कटॉप में भी काम कर रहे हैं एंड यू आर आल्सो वर्किंग इन मोबाइल ऐप, both your desktop and mobile app is connected with internet. Now questions may arise in your mind. Let's suppose I having multiple users, some users working from the client systems. Okay, I am also working in the server and I have another users who is also working in the mobile app. So सेम टाइम पर सेम सीरीज को यूज करके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। उस पर जो वाउचर नंबर हम देख पा रहे हैं वो वाउचर नंबर सेम है। सपोज वाउचर नंबर 1 से भी हम सर्वर पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लाइंट पे भी वाउचर नंबर 1 से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेम सीरीज में है, और मोबाइल ऐप में भी वाउचर नंबर 1 से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या होगा इन दिस सिनेरियो?
पहले चैलेंजेस समझते हैं कि अगर हमारे पास सेम सीरीज नहीं होता या अगर सेम सीरीज नहीं था पहले तो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते थे। अब उसके अगेंस्ट में क्या सॉल्यूशन बिजी दे रहा है वो भी समझेंगे। सो व्हाट चैलेंजेस वी वर सपोज टू फेस, दैट वाज फियर ऑफ डुप्लीकेट वाउचर नंबर। सो अगर हमने एक नंबर वाउचर कर लिया, मोबाइल ऐप में भी एक नंबर वाउचर जनरेट कर लिया, तो डुप्लीकेसी होने का चांसेस हो जाता था प्रीवियसली। कंफ्यूजन रहता था when transactions are record simultaneously, एक साथ हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कंफ्यूजन होता था कि किसको क्या वाउचर नंबर जनरेट हुआ है। रिस्क ऑफ सीक्वेंस मिसमैचेस बिटवीन डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप, तो डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप के ट्रांजैक्शंस का जो सीक्वेंस था वो मिसमैच होने का चांसेस रह जाता था। अब बिजी ने सॉल्यूशन निकाला है कि आप सेम सीरीज यूज करके आप डेस्कटॉप अगर आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो रियल टाइम प्रोसेसिंग हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप डेस्कटॉप में भी एक नंबर वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हो, मोबाइल ऐप में भी एक नंबर वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन दैट केस automatically the voucher numbering sequence will continue, or the voucher numbering sequence will get generated automatically. That means suppose you are generating a transactions with voucher number 1 in desktop, and in the same time you are generating a transaction with voucher number 1 in the mobile app. Now what system will figure out, सिस्टम पहले देखेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले सेव हो रहा है। भले ही आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखा रहा है वाउचर नंबर मोबाइल ऐप पे और डेस्कटॉप पे, अगर आपने मोबाइल ऐप में पहले सेव कर दिया तो मोबाइल ऐप को वाउचर नंबर 1 मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट डेस्कटॉप में सेव हो रहा है तो डेस्कटॉप को वाउचर नंबर 2 जनरेट करके दे देगा। ओके, सो द वाउचर नंबरिंग सीक्वेंस विल बी असाइंड ऑटोमेटिकली। Okay, so this is kind of solutions that customer is going to have from Busy 21 release 14.1 onwards through same series features. Okay, तो इसका जो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देख लेते हैं जी में। एक बार मैं बिजी का स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी जैसे हम इंटरनेट पे हैं तो डेस्कटॉप भी नेट पे कनेक्टेड है। अब जैसे मैं सेल पे हूँ, ऐड पे हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वाउचर नंबर 10 दिखा रहा है। अब मैं इसके साथ एक बार मेरा मोबाइल ऐप भी शेयर करता हूँ। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी मोबाइल ऐप की। अब जैसे मैं मोबाइल ऐप को ओपन करता हूँ, जैसे हमने देखा कि 10 was the voucher number, was the last voucher number when I am going to record current transactions in desktop. अब एक बार मैं इस पे लॉग इन करता हूँ, तो इनवॉइस में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने कस्टमर ले लिया। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इनवॉइस डिटेल क्या दिखा रहा है, इनवॉइस डिटेल में 10 नंबर ही दिखा रहा है जो डेस्कटॉप में दिखा रहा था। ठीक है, अब इसमें जो है हमने आइटम वगैरह ले लिया। अब मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेव नहीं किया। अब मैं दोबारा डेस्कटॉप वाला स्क्रीन शेयर करता हूँ। सपोज मैं डेस्कटॉप में पहले सेव कर देता हूँ। सपोज डेस्कटॉप में जो यूजर बैठा है उसने पहले डेस्कटॉप को सेव किया। So I'm just saving the transactions through desktop. Now you can see here it's showing voucher number 10. If I save it, the voucher number 10 will be the final voucher number for these transactions in desktop. Now I stop sharing the desktop screen. Now I move on to the mobile app screen. So अब मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैं इसी पोजीशन पे हूँ यहाँ पर मैं था। अब मैंने डेस्कटॉप में तो सेव कर दिया, अब यहाँ पर फिर भी 10 दिखा रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पोजीशन पे सेव करूंगा, राइट नाउ इफ आई सेव दिस, व्हाट इट विल शो, सी इट विल शो यू अ मैसेज इन मोबाइल ऐप। द मैसेज इज 10 number is already taken, new number is generated with 11. that means कि सिस्टम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस पकड़ लेगा कि लास्ट नंबर क्या सेव हो चुका है और अभी जो है करंट नंबर क्या होगा। कंटिन्यूअस बेसिस पे 10 नंबर ऑलरेडी सेव्ड हो चुका था डेस्कटॉप में, 11 नंबर पकड़ लिया मोबाइल ऐप पर। सो नो मैटर इफ यू आर गोइंग टू डू ट्रांजैक्शन एट द सेम टाइम and with the same voucher number, whoever saves the transaction first, whether it may be mobile app or it may be desktop, if the desktop save first, then desktop will get a final voucher number first, and then mobile app will get the final voucher number. If mobile app save first, then mobile app will get the final voucher number first. Okay, so same scenario desktop के क्षेत्र में भी होगा। अगर हमने मोबाइल ऐप में पहले सेव कर दिया तो डेस्कटॉप को भी 11 नंबर एलोकेट हो जाता। ठीक है, सो ये रियल टाइम बेसिस में ये सीक्वेंस काम करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैनुअल के क्षेत्र में क्या होगा, ये तो ऑटोमेटिक हो गया। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ मैनुअल।
Let's suppose you are going to do a purchase transaction in desktop as well as in mobile app with the same series, and purchase voucher number is manual. So manual के क्षेत्र में अगर आपने बिजी में डेस्कटॉप में आपने परचेज वाउचर नंबर 1 पुट अप कर लिया, और जब आप मोबाइल ऐप में भी परचेज वाउचर नंबर 1 पुट अप करने जाएंगे तो वो कहेगा, अगर आपने 1 से सेव कर लिया ऑलरेडी डेस्कटॉप में, तो वो कहेगा मैनुअल के क्षेत्र में भी ऑटो नंबरिंग सीक्वेंस पकड़ लेगा। जब आप 1 से सेव करने जाएंगे मोबाइल ऐप में, इट विल शो यू अ मैसेज दैट वाउचर नंबर 1 इज ऑलरेडी यूज्ड। सो आपको मैनुअल पे ये बता देगा कि लास्ट वाउचर नंबर कौन से यूज्ड हुए हैं, जो पहले नहीं बताता था। अब बता देगा कि लास्ट आपने कौन सा वाउचर नंबर यूज किया है। तो लास्ट वाउचर नंबर आपको बता देगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक नंबर वाउचर ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 2 नंबर डालना है हमें। तो मैनुअल के क्षेत्र में भी आपका नंबरिंग कंटिन्यूअस मोड पे चलेगा, रियल टाइम के क्षेत्र में। ठीक है, अब इसको हम जो है शेयरिंग स्टॉप करते हैं, एक बार दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करते हैं डेस्कटॉप की। ये ऑटो नंबरिंग आपका चलेगा अगर नेट कनेक्टेड है इन डेस्कटॉप। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस समझते हैं पहले। कॉन्फ़िगरेशंस क्या है कि मोबाइल ऐप में कॉन्फ़िगरेशंस एंड डेटा सिंक के ऑप्शन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल ऐप में आपको ऑप्शन मिलेगा। एक तो सेम सीरीज, एक डिफरेंट सीरीज पहले ही था, सेम सीरीज का ऑप्शन आ गया। तो एक बार सेम सीरीज में क्लिक करके बताते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेंशन है, so that it will guide you or it will help the customer to get to understand if the customer is going to use same series, what are the terms and conditions that will be applied. First, internet on desktop is mandatory। अगर आप सेम सीरीज पे काम कर रहे हो तो अगर रियल टाइम पे कंटिन्यूअस नंबरिंग चाहते हैं, ऑटोमेटिक नंबरिंग चाहते हैं या फाइनल प्रपोज नंबरिंग चाहते हैं, तो आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी है। इन केस नो इंटरनेट, अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो टेम्पररी वाउचर नंबर एलोकेट हो जाएगा, चाहे आप डेस्कटॉप में काम कर रहे हो चाहे आप मोबाइल ऐप में काम कर रहे हो। और ये टेम्पररी वाउचर के लिए ई वेबिल इनवॉइसिंग जनरेट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन माइंड पर आता है कि क्या ई वेबिल इनवॉइसिंग के हम टेम्पररी वाउचर में जनरेट करना होगा? तो हाँ, टेम्पररी वाउचर में ई वेबिल इनवॉइसिंग जनरेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक कि ना उसको फाइनल वाउचर नंबर प्रपोज या फाइनल वाउचर नंबर ना मिले। तो ये एक पॉइंट है। Fourth point is that temporary voucher can be reviewed once the internet connected is available। रिव्यू कहाँ से करना है? डेस्कटॉप से करेंगे हम, बिजी डेस्कटॉप से रिव्यू करना होगा। So once the desktop get connected with internet, then a pop-up message will come to show the transaction which you need to review। So आपको रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स को रिव्यू करके आप उसको फाइनल वाउचर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। All client system must be updated to busy latest for same series to work correctly। तो जितने भी क्लाइंट सिस्टम है, अगर कोई मल्टी यूजर यूज कर रहा है, कोई काउंट लाइसेंस पे यूज कर रहा है, एसक्यूएल मोड पे यूज कर रहा है, हर क्लाइंट सिस्टम पे अपडेट होनी चाहिए बिजी। ठीक है, सो दीज आर द क्राइटेरिया और द टर्म्स एंड कंडीशन टू यूज दिस फीचर। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे एक बार आ जाते हैं। सिनेरियो 2, विदाउट इंटरनेट। अब क्या होगा अगर बिना इंटरनेट का हम काम कर रहे हैं ऐप पे और डेस्कटॉप पर? सो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट चैलेंजेस विल कम एंड व्हाट सॉल्यूशंस आर बिजी इज गोइंग टू गिव इन दिस केस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फर्स्ट। अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रहेगा तो चैलेंजेस ये होता है कि फाइनल वाउचर नंबर नॉट असाइन इमीडिएटली, फाइनल वाउचर नंबर असाइन नहीं हो पाएगा। टेम्पररी नंबर में कॉज कंफ्यूजन, टेम्पररी नंबर जो जनरेट करेगा वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। नीड फॉर लेटर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, तो हमें बाद में उसको रिव्यू करके फिर फाइनल वाउचर नंबर प्रोवाइड कराना होगा। तो ये चैलेंजेस रहते हैं अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रहता है तो। ठीक है, अब इसकी सोल्यूशन जो है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं रहेगा तो इस केस में क्या सोल्यूशन दिया जा रहा है कि आप वाउचर को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन वो वाउचर एज अ टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपके ट्रांजेक्शन्स में कोई इंटरप्शन नहीं होगा। यू कैन कैरी ऑन योर ट्रांजेक्शन्स, यू कैन रिकॉर्ड योर ट्रांजेक्शन्स। Secondly, system will assign a temporary voucher number as a safe fallback। So एक temporary voucher number assign हो जाएगा। आप अगर मोबाइल ऐप से एंट्री कर रहे हैं या आप डेस्कटॉप से भी अगर एंट्री कर रहे हैं, अगर आपका डेस्कटॉप भी नेट पे कनेक्टेड नहीं है, इवन इन डेस्कटॉप ऑल्सो टेम्पररी वाउचर नंबर विल गेट असाइंड इफ योर डेस्कटॉप इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। पेंडिंग वाउचर नंबर कैन बी रिव्यू वंस द इंटरनेट गेट कनेक्टेड एंड द रिव्यू कैन बी डन थ्रू बिजी डेस्कटॉप। सो अगर डेस्कटॉप में आपका नेट कनेक्ट हो गया तो आप बिजी डेस्कटॉप में आके अपने जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है, मोबाइल ऐप से हो चाहे बिजी डेस्कटॉप से हो, तो उस ट्रांजैक्शंस को रिव्यू करके आप उसका फाइनल वाउचर नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं या फाइनल वाउचर नंबर एलोकेट कर सकते हैं।
सो दीज आर द सॉल्यूशंस दैट यू कैन गेट नाउ। अगर हम इंटरनेट ना रहे डेस्कटॉप पे या मोबाइल ऐप पे, अगर सर्वर के साथ कनेक्टेड ना हो, तो उस केस में टेम्पररी वाउचर नंबर मोबाइल ऐप पे कैसे कनेक्ट होता है वो एक बार मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करता हूँ। जैसे आप मोबाइल ऐप में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाएंगे, पहले तो ये मैसेज दिखाएगा डेस्कटॉप नॉट कनेक्टेड। ठीक है, ये मैसेज आएगा डेस्कटॉप नॉट कनेक्टेड। अगर आपका सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, डेस्कटॉप नॉट कनेक्टेड का मैसेज आएगा। इसके बाद आप उसको प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करते ही आपको टेम्पररी वाउचर नंबर भी एक असाइंड दिखा देगा यहाँ पर कि आपका क्या टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट हो रहा है। एम मीन्स एम आइडेंटिफाई और एम इंडिकेट एज द टेम्पररी ट्रांजैक्शंस ऑफ मोबाइल ऐप दैट यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम मोबाइल ऐप। सो कोई भी आप ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर अगर कोई टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट हो रहा है तो वो टेम्प-एम से जनरेट होगा। अगर आप डेस्कटॉप से टेम्पररी वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टेम्प-डी से रिकॉर्ड होगा। दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेदर द टेम्पररी ट्रांजैक्शन हैज बीन डन थ्रू डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप। यहाँ पर जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपको आप अपडेट करते ही ये टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट कर लेगा। ठीक है, ये टेम्प एम जो वाउचर नंबर रहेगा वो टेम्पररी वाउचर नंबर हिसाब से जनरेट कर दे। और यहाँ पर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आप जैसे ये सेव होगा तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि टेम्पररी वाउचर नंबर हैज बीन असाइन इन दिस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ये टेम्पररी वाउचर नंबर को अगर हमें रिव्यू करना है तो रिव्यू कैसे करें? तो रिव्यू के लिए बेसिकली आपको बिजी में एक ऑप्शन मिल जाएगा। जनरली अगर हम टेम्पररी वाउचर नंबर को रिव्यू करना होता है तो टेम्पररी वाउचर डिटेल का एक ऑप्शन मिलता है जो कि मोबाइल ऐप के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अभी तो कोई वाउचर रिव्यू के लिए नहीं है। फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से मैं समझाता हूँ। टेम्पररी वाउचर रिव्यू के लिए क्या प्रोसेस है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में भी टेम्पररी वाउचर नंबर एलोकेट हो गया। अगर डेस्कटॉप नेट के साथ कनेक्टेड नहीं है या ऐप सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो ऐप में भी टेम्पररी वाउचर जनरेट हो जाएगा। अब डेस्कटॉप में जो टेम्पररी वाउचर जनरेट हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय temp-d। दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेदर दिस ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप। So if any transaction recorded through mobile app, that will denote temp-m. Okay. अब जैसे डेस्कटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा तो आपको पॉपअप मैसेज आता रहेगा। और भी ये पॉपअप मैसेज हर जगह आएगा। अगर आप कंपनी क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो तब भी आपको ये रिव्यू के लिए पॉपअप मैसेज आएगा कि कुछ ट्रांजैक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं रिव्यू के लिए, पहले आप उसको रिव्यू करें। अब ये पॉपअप मैसेज आप कोई भी ट्रांजैक्शन में क्लिक करें तब भी आएगा। आप फोर्सफुली भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर्सफुली ट्रांजैक्शन करेंगे सो as previous transaction has not been assigned with a final voucher number, that's why अगर आप current transaction कर रहे हैं बिना previous transaction को review किए forcefully, तो करंट ट्रांजैक्शन भी टेम्पररी वाउचर नंबर पे चलेगा। मतलब करंट ट्रांजैक्शन पे भी टेम्पररी वाउचर नंबर असाइंड हो जाएगा। तो जब तक आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन को रिव्यू नहीं करके आएंगे तब तक आपका करंट ट्रांजैक्शन भी टेम्पररी वाउचर मोड पे चलेगा, भले ही आपका नेट कनेक्टेड क्यों ना हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मोबाइल, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये जो स्क्रीन है टेम्पररी वाउचर डिटेल, ये आप जहाँ पर पॉपअप मैसेज दे रहा था वहां से भी अगर ओपन करेंगे, ओके करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। अलग से अगर आपको स्क्रीन चाहिए तो अलग से भी आप यहाँ से भी स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। जनरली ट्रांजैक्शंस पे कहीं पे भी आप कर्सर क्लिक कर रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन पे कर्सर क्लिक करो तो टेम्पररी वाउचर का पॉपअप मैसेज आ जाएगा, तो वहां से भी आप उस स्क्रीन पे जा सकते हैं। और एल्स यू कैन मूव ऑन टू द एडमिनिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप। फ्रॉम मोबाइल ऐप ऑल्सो यू विल गेट एन individual option voucher detail where you can click on this and you can get to see the previous transactions. यहाँ पर आप देख सकते हैं D means denote the desktop transaction and M denote the mobile app transactions. So दोनों पे ही आप देख सकते हैं सेम वाउचर नंबर, टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट हुआ है। 3 नंबर डेस्कटॉप में भी, 3 नंबर मोबाइल ऐप में भी। तो प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होता है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग डेस्कटॉप को पहले एलोकेट करते हैं फाइनल वाउचर नंबर। सो डेस्कटॉप विल बी एलोकेटेड विद द proposed voucher number 3 and then mobile app transaction will get a proposed voucher number or a final voucher number with voucher number 4. Okay, so priority will be desktop first in this case अगर same voucher number, अगर same temporary voucher number रहा both desktop as well as in mobile app। अब यहाँ पर आपको नीचे एक एक्सेप्ट का बटन मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट बटन क्लिक करते ही आपका जो है टेम्पररी वाउचर प्रपोज वाउचर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा।
जैसे एक्सेप्ट में क्लिक किए तो वाउचर नंबर रिव्यू हो गया और कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। मतलब अब ये टेम्पररी वाउचर नंबर प्रपोज वाउचर नंबर में कन्वर्ट हो गया, मतलब फाइनल वाउचर नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन माइंड पे ये भी आ सकता है कि टेम्पररी वाउचर नंबर हमने असाइन कर दिया और हमने पार्टी को जो है प्रिंट करके दे दिया, पेमेंट वगैरह भी उसी की वाउचर के केस पे आ गया। तो आगे जब प्रपोज वाउचर नंबर होगा तो क्या हमारा बिल बाय बिल पे भी अपडेट हो जाएगा, सारी जगह सेल रजिस्टर पे भी अपडेट हो जाएगा? तो हाँ, सब जगह आपको फाइनल वाउचर नंबर टेम्पररी वाउचर नंबर चेंज होकर फाइनल वाउचर नंबर अपडेट हो जाएगा। एंड यू कैन गेट टू ट्रैक दिस कि on which transaction what was the actual temporary number and what proposed number or what final number has been converted for that temporary voucher. So that tracking you can get through audit trail feature. तो बिजी का जो ऑडिट ट्रेल फीचर है, ऑडिट ट्रेल फीचर पे आपको वो डिटेल मिल जाएगा कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन या कौन से ट्रांजैक्शन पे एक्चुअल टेम्पररी वाउचर नंबर क्या था और उसमें से आपका जो प्रपोज वाउचर नंबर बना वो क्या बना। ठीक है। तो इसमें आप जो भी वाउचर जो प्रपोज वाउचर नंबर बना वो प्रपोज वाउचर नंबर अगर आप डाल के ओके करेंगे यहाँ पर, तो आपको बिल बाय बिल रेफरेंस में टेम्पररी वाउचर दिखा देगा कि ये एक्चुअली टेम्पररी वाउचर नंबर बना था एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ प्रपोज वाउचर नंबर। सो इफ यू नीड टू ट्रैक that which transactions or for which transaction you want to understand what was the temporary voucher number for that transaction and what proposed number has been assigned to that transaction, you can easily track it from audit trail feature. ठीक है। तो ये कंफ्यूजन माइंड पे आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या टेम्पररी वाउचर नंबर, नंबर तो चेंज हो गया, पता कैसे चलेगा कि पहले क्या नंबर था अब क्या नंबर बना। सो यू कैन ट्रैक इट थ्रू ऑडिट ट्रेल फीचर। दिस वाज द सेकंड सिनेरियो विदाउट इंटरनेट। Now, as I have already shown the voucher review option, from where you can convert your temporary voucher number into a proposed or final voucher number, which you can get it under administration mobile app temporary voucher detail. Okay. Let me show you once again. Administration mobile app temporary voucher detail. From here also you can get this option. Now let understand or let clear some of your doubts. I hope कुछ confusions और doubts आपके mind पे आए होंगे। तो कोशिश करते हैं आपके कंफ्यूजन और डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ एफएक्यूज को गो थ्रू करते हैं जो जनरली हमारे माइंड पे आता है। कुछ एफएक्यूज को समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड पे आ सकते हैं और क्या उसका सोल्यूशन बिजी दे रहा है। डू आई नीड इंटरनेट टू क्रिएट वाउचर्स? तो हाँ, अगर आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑटो नंबरिंग चाहिए, मतलब एक नंबर हो गया फिर सेकंड वाउचर नंबर दो हो जाए ऑटोमेटिकली, फाइनल वाउचर नंबर जनरेट हो जाए, तो इन दैट केस यू नीड इंटरनेट इन योर डेस्कटॉप। and if you need to do it continuous way in your mobile app, then your mobile app should also connect it with your server in real time mode. What if internet disconnect during voucher creations? अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ वाउचर क्रिएशन के टाइम पे, भले ही आप डेस्कटॉप में हो या मोबाइल ऐप में हो, और अगर डेस्कटॉप में आपका डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट, तो मोबाइल ऐप में भी आपका जो है कनेक्शन नहीं रहा, तो मोबाइल ऐप में आप एंट्री कर रहे हैं लेकिन वो टेम्पररी वाउचर नंबर पे आपका सेव हो जाएगा मोबाइल ऐप में। सेम थिंग दैट विल हैपन इन बिजी डेस्कटॉप आल्सो। सो टेम्पररी वाउचर नंबर विल बी असाइन इन दैट केस। थर्ड, कैन आई कंटिन्यू बिलिंग इफ वाउचर्स आर पेंडिंग फॉर रिव्यू? यस, फोर्सफुली आप बिलिंग तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, बट जब तक कि आप प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स को आप फाइनल या प्रपोज वाउचर नंबर नहीं देते हैं तब तक आपका करंट ट्रांजेक्शन भी एज अ टेम्पररी नंबर ही जनरेट होगा। फोर्थ, विल वाउचर नंबर्स चेंज आफ्टर रिव्यू? ओनली टेम्पररी नंबर। क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि प्रीवियसली हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया था क्या वो ना सारे ट्रांजैक्शन के नंबर भी चेंज हो जाएंगे? क्योंकि प्रीवियस में तो टेम्पररी नंबर जनरेट नहीं हुआ था, प्रीवियस में तो फाइनल नंबर ही बना था, लेकिन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी कारण से इंटरनेट, तो टेम्पररी वाउचर नंबर जनरेट हो गया। तो टेम्पररी वाउचर नंबर वाले जो ट्रांजैक्शन है उसी को फाइनल वाउचर नंबर या प्रपोज वाउचर नंबर मिलेंगे। प्रीवियस ट्रांजैक्शन पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा या कोई अनचेंज नहीं होगा प्रीवियस ट्रांजैक्शन की नंबरिंग। What happen if desktop and app create vouchers simultaneously? In this case, if you are in real-time mode, then system will or busy will auto sync and will assign a final voucher number in a continuous way or in a continuous mode. Okay. सेम टाइम पे सेम सीरीज पे सेम वाउचर नंबर को यूज करके आप एंट्री कर रहे हो, तो जहां पर जिस भी जगह पे आपका पहले सेव होगा, अगर आपका डेस्कटॉप में पहले सेव हो रहा है तो डेस्कटॉप को पहला नंबर मिलेगा, मोबाइल आपको दूसरा नंबर मिलेगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो।
Does this temporary number features apply to manual numbering? Yes, in case of manual numbering also. सपोज कि आप परचेज एंट्री कर रहे हो, परचेज आपका मैनुअल नंबरिंग पे है, आपने डेस्कटॉप में मैनुअल नंबरिंग जो है 1 करके आप प्रोसीड कर रहे हो परचेज एंट्री, और रियल टाइम में हो, तो रियल टाइम के क्षेत्र में क्या होगा, रियल टाइम के क्षेत्र में विदाउट इंटरनेट के क्षेत्र में तो आपको टेम्पररी नंबर जनरेट करेगा मोबाइल ऐप में। रियल टाइम के क्षेत्र में क्या होगा कि रियल टाइम में भी आप अगर वाउचर नंबर 1 डाल रहे हो मोबाइल ऐप में परचेज एंट्री में, तो वो बताएगा वाउचर नंबर 1 इज ऑलरेडी इन यूज्ड, आप नेक्स्ट नंबर डालो। ओके, तो लास्ट जो नंबर है यूज हुआ है वो नंबर भी मोबाइल ऐप में बता देगा। मैनुअल नंबरिंग के क्षेत्र में भी ये फंक्शन काम करेगा। Does this feature affect GST audit or compliances, including e-invoicing generation? No. Temporary voucher number cannot be used for compliances like e-way bill, invoicing, or finalizing via voucher review. Until finalized via voucher review. जब तक कि ना आपको फाइनल वाउचर नंबर मिल रहा है उस टेम्पररी वाउचर नंबर पे, तब तक वो टेम्पररी वाउचर की रिफ्लेक्शंस नहीं होगा। कैन आई जनरेट ई वे बिल इनवॉइसिंग लेटर फॉर अ टेम्पररी वाउचर? अगर टेम्पररी वाउचर प्रपोज वाउचर नंबर में कन्वर्ट हो गया वो ट्रांजैक्शन, तब आप उसको फिर ई वे बिल इनवॉइसिंग उसका जनरेट कर सकते हैं। वट इफ आई हैव मल्टीपल वाउचर सीरीज ऑन डेस्कटॉप? दैट मीन्स अभी क्या है कि आप डिफरेंट सीरीज तो मोबाइल ऐप के लिए यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मोबाइल ऐप यूजर पे सिर्फ एक सीरीज ही काम करेगा। एक सीरीज काम करेगा इन द सेंस कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपको लगता है कि एक मोबाइल ऐप यूजर को मैं 2 सीरीज दे दूंगा कि वो दिल्ली वाले सीरीज से भी एंट्री कर ले, बॉम्बे वाले सीरीज से भी एंट्री कर ले, वो अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो डेस्कटॉप के सीरीज को यूज करके एंट्री कर सकता है, या एक अलग सीरीज भी बना के यूज कर सकता है। ठीक है, तो एट ए टाइम कोई भी एक सीरीज से वो काम करेगा। ठीक है, चाहे वो डेस्कटॉप वाला सीरीज यूज करें या चाहे वो अपना खुद का एक मोबाइल ऐप सीरीज बना के उससे यूज करें। ठीक है, कैन आई एक्सपोर्ट और बैकअप वाउचर विद टेम्पररी नंबर? अगर टेम्पररी नंबर जनरेट हो रहा है ट्रांजैक्शन में, तो उस वक्त या उस टाइम पे एम आई एबल टू टेक बैकअप फॉर द दैट डेटा? यस, there is no restrictions that whether you are generating temporary voucher or whether you are generating final voucher, you can take backup anytime. What happen if busy agent is not installed? It will get installed automatically and configurations will get done through mobile app configuration. That means in busy agent your general configuration will takes place. Your mobile app synchronization will get enabled automatically with a tentative time period of 1 minute. Okay, in default. सो या बिजी एजेंट अगर इंस्टॉल नहीं है या बिजी एजेंट इंस्टॉल है लेकिन ओल्ड वर्जन है, तो वो भी अपडेट कर देगा ऑटोमेटिकली। इज सेम वाउचर सीरीज अवेलेबल फॉर ऑल बिजी एडिक्शन? यस, ये सेम वाउचर सीरीज वाला फीचर्स आप सारे एडिक्शंस पे यूज कर सकते हैं, सारे लाइसेंसिंग मोड पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो मल्टी यूजर हो, क्लाइंट सर्वर मोड पे हो, चाहे आप बिजी ऑनलाइन कह दें या सिंगल यूजर मोड पे क्यों ना हो। कैन आई यूज सेम वाउचर सीरीज विद मल्टीपल कंपनीज? यस, हर एक कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन तो अलग होती है, बीटे बाई डी अलग होती है, सीरीज भी अलग आप क्रिएट करते हैं। तो कंपनी एबीसी का भी आप अगर मेन सीरीज से आप एंट्री कर रहे हो, कंपनी बीसीडी में भी आप मेन सीरीज से भी आप मोबाइल ऐप यूजर से एंट्री करा करने के लिए ऑप्शन दे सकते हो। तो सेम वाउचर सीरीज वाला फीचर जो है मल्टी कंपनीज पे भी वर्क करेगा। हाउ कैन आई चेक द टेम्पररी वाउचर नंबर आफ्टर फाइनल वाउचर नंबर असाइन? एज आई से दैट थ्रू ऑडिट ट्रेल ये ट्रैकिंग पकड़ में आ जाएगा कि क्या टेम्पररी वाउचर नंबर था और क्या फाइनल वाउचर नंबर असाइन हुआ है। सो फ्रॉम ऑडिट ट्रेल फीचर वी कैन गेट टू ट्रैक what was the actual temporary voucher number for that particular transaction and what voucher number has been assigned or what final voucher number has been assigned to that transaction. एक बार मैं ये स्क्रीन दिखा देता हूँ, मोबाइल ऐप में आपको परचेज और परचेज रिटर्न का भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे नया मोबाइल ऐप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेज का भी ऑप्शन दे दिया गया है और परचेज रिटर्न का भी ऑप्शन दे दिया गया है। तो आगे से अगर कोई मोबाइल ऐप में रिकॉर्ड करना चाहे तो परचेज और परचेज रिटर्न से भी कर सकता है। तो इसमें एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई एसक्यूएल मोड पे काम कर रहा है तो एसक्यूएल क्षेत्र में क्या होता है, एसक्यूएल के क्षेत्र में जनरली अगर आप एसक्यूएल मोड पे ऑन कर रहे हैं, बेसिकली क्लाइंट सर्वर मोड पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं या आरटीपी मोड पे यूज़ कर रहे हैं, तो
उस केस में जो मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन है वहां पर आपको शेयर पाथ डालने का एक ऑप्शन मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ। तो ये मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशंस डेटा सिंक के अंदर जब जाएंगे, यहाँ पर कॉन्फ़िगर मोबाइल ऐप में जाएंगे तो एसक्यूएल के क्षेत्र में यहाँ पर शेयर पाथ का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने क्या डाला है, C:busy तो यहाँ पर बेसिकली अभी मैं सिंगल सिंगल यूज़र है, सेम सिस्टम पे हूँ। तो मैं यहाँ पर हमने ड्राइव दे दिया और कोई भी फोल्डर का नाम दे दिया। ऐसा नहीं कि डेटा फोल्डर ही देना है, कोई भी ड्राइव या कोई भी फोल्डर हम दे सकते हैं। तो अभी मेरा सिंगल पीसी है तो मैं C:busy को एज अ शेयर पाथ मान लिया। लेकिन अगर कोई क्लाइंट सिस्टम पे, मतलब अगर कोई काउंट लाइसेंस यूज कर रहा है या लैन पे यूज कर रहा है, ठीक है, एसक्यूएल डेटाबेस मोड पे है, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको यहाँ पर सर्वर नेम क्या रहेगा, जो एसक्यूएल का सर्वर नेम होता है वो यहाँ पर मेंशन रखना है। एसक्यूएल का सर्वर नेम इन द सेंस, सपोज फॉर एग्जांपल एसक्यूएल का सर्वर नेम है ये सेट सर्वर इन्फॉर्मेशन पे जो हम डालते हैं, ये सपोज ये एसक्यूएल का सर्वर नेम हो गया। तो ये फिर स्लैश देके दोबारा मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप काउंट लाइसेंस यूज कर रहे हैं, 3 यूजर 4 यूजर जो भी एसक्यूएल के काउंट लाइसेंस यूज कर रहे हैं, इन केस ऑफ एसक्यूएल you have to put the server name and then you mention slash and you mention any folder name. It doesn't matter that that folder should be a data folder, but it's matter that that folder should be shared in the network. अगर आपने कोई एबीसी फोल्डर का नाम दे दिया और वो फोल्डर आपका क्रिएटेड है, कहीं पे भी क्रिएटेड हो, कोई भी ड्राइव पर, ठीक है, यहाँ पर ड्राइव भी मेंशन नहीं करना है, लेकिन वो फोल्डर आपका नेटवर्क पे शेयर रहनी चाहिए। कोई भी आप फोल्डर क्रिएट किए हो, वो फोल्डर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वो फोल्डर आपके नेटवर्क पे शेयर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि क्लाइंट सिस्टम पे वो फोल्डर क्लाइंट को दिखे, मिले। तो उस तरीके उस टाइप के फोल्डर्स के नाम आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एसक्यूएल दिस दिस ऑप्शन विल अपीयर if you are using busy in SQL mode, okay, and for single user, if you're using as busy single user in SQL mode, then also this share path will come. But in this case, you no need to mention the server name, no need to mention any folder. You just have to mention a folder name along with the drive. For example, I've just mentioned the, suppose I want to mention a different folder like this one. So I select this, I press OK. So this will be my folder. सो यहाँ पर सिंगल पीसी में तो कोई शेयर पाथ की जरूरत होती नहीं है, शेयर मतलब शेयर फोल्डर की कोई नीड नहीं है, सिंगल पीसी में ही हो, सेम सिस्टम पे हो, तो मैंने ड्राइव मेंशन कर लिया। अगर हम मल्टी मोड पे काम कर रहे हैं, एसक्यूएल मोड पे, काउंट मोड पे काम कर रहे हैं, देन दैट केस आई नीड टू मेंशन द सर्वर विद दिस बैकस्लैश एंड देन once again slash and mention the folder, whatever folder I want to mention. That folder should be created in the drive, in the server drive, and that server uh, or that folder should be shared in the network. So that is the criteria. So this was the enhancement that has been done, and further any assistance you need, you can connect to our 24/7 helpline number.